साल की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर इस नए साल में प्रार्थना करते हैं कि जल्द ही हमें इस कोविड महामारी से छुटकारा मिले। चलिए हम लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। छुट्टी से पहले हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 13 पौधों का जीवन। इस पाठ में 2 बच्चे हैं, एक का नाम है पंकज और दूसरे का काजल, जो अपने माता पिता के साथ बातें करते हैं और बात में उनके पिताजी उन्हें समझाते हैं कि पौधों में भी जीवन होता है, पौधों में भी प्राण होते हैं, वो भी हमारी तरह खाते पीते सोते जागते हैं। पहले क्या सोचा जाता था कि पौधों में जीवन नहीं है, वो निर्जीव है। निर्जीव मतलब जिनमें जीवन ना हो, तो वो निर्जीव मानते थे। लेकिन कुछ वैज्ञानिक विभिन्न तरह के प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किए कि नहीं, पौधे भी हमारी तरह जीवित हैं और वे भी हमारी तरह सांस लेते हैं, भोजन करते हैं, पानी पीते हैं। तो ये पाठ हम लोग पढ़ चुके थे। पाठ से आधारित शब्दार्थ भी हम लोग लिख चुके हैं और अब हम लोग करेंगे प्रश्न उत्तर। आप लोग जानते हैं प्रश्न उत्तर को 2 भागों में बांटा गया है, प्रश्न उत्तर मौखिक और प्रश्न उत्तर लिखित। तो पहले हम लोग करेंगे प्रश्न उत्तर मौखिक। आइए हम लोग प्रश्न उत्तर लिखते हैं। आप लोग जहां तक पाठ पढ़ चुके हैं, इसके बाद कॉपी में लिखने के बाद लाइन ड्रॉ कीजिएगा। लाइन ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, डेट लिखिएगा, इस पर नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा प्रश्न उत्तर मौखिक। प्रश्न उत्तर मौखिक का पहला प्रश्न है, रात को बेल हिलाने पर माँ ने काजल से क्या कहा? बेल मतलब क्रीपर, ठीक है, जो लत्ती के तरह लटका आगे बढ़ता है पौधा, उसे बेल कहते हैं। तो रात को बेल हिलाने पर माँ ने काजल से क्या कहा? रात को बेल हिलाने पर माँ ने काजल से कहा, इस समय पौधे को नहीं छेड़ना चाहिए। पौधे को छेड़ना नहीं चाहिए मतलब उन्हें छूना नहीं चाहिए रात के समय, क्योंकि वे भी हमारी तरह सोते हैं। पौधे सो गए हैं, ठीक है। नंबर ख में है, पिताजी ने काजल को डाल हिलाने से मना करते हुए क्या समझाया? जब काजल को उसकी माँ मना करती है तो फिर वो नहीं समझती है, उसे लगता है कि पौधों में माँ क्यों मना कर रही है। माँ तो केवल उसे मना करती है छूने से, जब वो अपना काम नहीं छोड़ती है, मतलब कि वो पौधे को हिलाते ही रहती है। तब क्या कर पिताजी उसे समझाते हैं कि पिताजी क्या समझाते हैं उसे? पिताजी ने काजल को मना करते हुए समझाया, पौधे भी हमारी तरह सोते हैं, सांस लेते हैं, खाना खाते हैं और पानी पीते हैं। अर्थात रात को जिस तरह हम लोग सोते हैं उसी तरह से पौधे भी सो जाते हैं। तो शाम के समय से ही इसलिए हम लोग पौधे को नहीं छूते हैं, ना हमें फूल तोड़ना चाहिए, ना उनके पत्तों को छूना चाहिए, क्योंकि वे भी आराम करते हैं। हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग भी सोचते थे पौधे में तो कोई जीवन नहीं है, हम लोग भी उसे छू लेते थे। लेकिन हमारे घर के बड़े जो थे वे भी हमें मना करते थे और इन सब बातों को समझाते थे। काजल भी नहीं जानती थी, इसलिए वो अज्ञानता वर्ष उस पौधे को छेड़ रही थी। प्रश्न ग है, पौधों के बारे में पहले लोग क्या सोचते थे और सच्चाई क्या है? पहले लोग क्या सोचते थे? जब उतना डेवलप नहीं था, वैज्ञानिक प्रयोग नहीं हुए थे, तो क्या आदमी सोचता था? पौधे, क्योंकि पौधा एक जगह रहता है ना, सोचता था अरे इसमें तो मूवमेंट नहीं हो, वो चल नहीं रहा है मतलब वो निर्जीव है। लेकिन फिर वैज्ञानिक ये सिद्ध करते हैं कि पौधों में भी जीवन होता है, वे भी हमारी तरह सांस लेते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? पौधों को पहले सभी निर्जीव समझते थे, बाद में प्रयोगों द्वारा, वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा, ठीक है, तो बाद में प्रयोगों द्वारा पता चला कि उनमें भी जीवन होता है, ठीक है। तो ये है प्रश्न क ख ग। इसके बाद हम लोग करेंगे प्रश्न घ। मौखिक में 4 प्रश्न हैं। प्रश्नोत्तर मौखिक का प्रश्न घ है, पत्तों को
हम किस रूप में खाते हैं, पत्तों को हम किस रूप में खाते हैं। आप सभी जानते हैं कि पेड़ पौधों को हम लोग किसी न किसी, उसके सभी भाग को हम लोग किसी न किसी रूप में खाते हैं, ठीक है। तो अभी पत्ते को किस रूप में खाते हैं, तो साग के रूप में। हमारे घरों में साग हमेशा बनते रहता है, खास करके ठंड के मौसम में तो तरह तरह के साग बाजार से आप लाते हैं माता पिता, और बच्चों को खिलाते हैं। तो हम लोग किस रूप में साग को खाते हैं, तो पालक के रूप में, मेथी के रूप में, सरसों, इन सब साग को हम लोग खाते हैं। और ये क्या है, पेड़ पौधों का कौन सा भाग है, यह पत्ता है, ठीक है। तो पत्तों को हम साग के रूप में खाते हैं, जैसे पालक, मेथी, सरसों और भी बहुत सारा है। हरा धनिया जो खाते हैं वो भी पत्ता ही है। इसके अलावा चौलाई के साग, बहुत सारे साग मिलते हैं बाजार में। कभी कभी आप लोग सब्जी बाजार जाइए और देखिए कि कितने तरह तरह के साग, खास करके इन सर्दियों में चने की साग, मटर की साग, बहुत सारे साग मिलते हैं, और देखिएगा। तो प्रश्न उत्तर मौखिक हो जाएगा। इसके बाद आप लोग लाइन ड्रॉ कीजिएगा। लाइन ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा प्रश्न उत्तर लिखित, ठीक है। प्रश्न उत्तर लिखित, प्रश्न उत्तर लिखित पहला प्रश्न है। प्रश्न उत्तर लिखित में भी 4 प्रश्न है। पहला प्रश्न, प्रश्न क, फूल तोड़ने के कुछ देर बाद मुरझा क्यों जाता है। जब भी हम लोग, आप लोग जब देखते होंगे फूल जो है वो पौधे से जुड़ा हुआ रहता है। जुड़ा हुआ रहता है किसमें, डाली से, पौधों के डाली में फूल लगा हुआ रहता है। और जैसे ही हम लोग उस फूल को तोड़ते हैं तो क्या होता है, उससे खाना मिलना बंद हो जाता है। पौधे के डाली से, जो जड़ से खाना कहाँ पहुंचता है, डाली में, और डाली से फूलों में। फूल से फल भी बनता है, बीज बनता है, ये सब आप लोग जानते हैं धीरे धीरे। और अपने साइंस में पढ़िएगा, साइंस सब्जेक्ट में आप लोग आगे पढ़ते जाइएगा इस बारे में। तो जब हम लोग उससे डाली से तोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, उससे खाना मिलना बंद हो जाएगा और वो मुरझा जाएगा, धीरे धीरे वो मुरझा जाएगा और निर्जीव हो जाएगा। तो यही है इसका आंसर, क्या होगा, उत्तर क्या होगा, फूल को तोड़ने से वह डाली से अलग हो जाता है, जिसके कारण उसे भोजन मिलना बंद हो जाता है और वह मुरझा जाता है, ठीक है। इसके बाद है प्रश्न ख, पेड़ की जड़ें पौधों के लिए क्या काम करती है। पेड़ की जड़ जो जमीन के नीचे रहती है, वो सबसे पहला काम क्या है उसका, कि वो पौधे को मिट्टी में गाड़ कर रखती है। इसके बाद वो मिट्टी में जो खनिज और लवण खनिज किसे कहते हैं, मिनरल, और सॉल्ट, लवण मतलब सॉल्ट। तो खनिज लवण को क्या करती है, वो मिट्टी से लेती है, खाद पानी, और उसे ऊपर की तरफ पहुंचाती है, यानी तने में ऊपर की तरफ उसे धक्का देती है, और वो सभी भाग में, पौधे के सभी भाग में फैल जाता है। यानी पौधे बड़े होने लगते हैं, उसमें मिट्टी पानी चूस कर जब जड़ पौधे को देता है तो क्या होता है, उसमें ग्रोथ होता है, उसमें वृद्धि होती है, ठीक है, और वो बढ़ जाता है। तो इसका जवाब क्या होगा, पेड़ की जड़ें मिट्टी से खनिज और पानी चूसती है और उसे तने की ओर धकेलती है। तना मतलब स्टेम, ठीक है, तने की ओर धकेलती है। जड़ें पौधों को मिट्टी में गाड़ कर भी रखती है, और उसे मिट्टी में गाड़ कर रखती है। अगर जड़ मिट्टी में नहीं गाड़ा रहता क्या होता, पौधा लुढ़क जाता, गिर जाता। तो उसे मजबूती से मिट्टी में गाड़ने का काम कौन करता है, पौधों को जड़ करता है, ठीक है। आइए इसके बाद हम लोग और 2 प्रश्न है उसे लिखते हैं। इसके बाद है प्रश्न ग, पेड़ पौधों के लिए भोजन बनाने का कार्य कौन और किसकी सहायता से करता है। पेड़ पौधों के लिए भोजन बनाने का कार्य पत्ते करते हैं। पत्ते ही सूर्य की गर्मी में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हरितकों की सहायता से भोजन बनाने का काम करते हैं। यहाँ हरितकों का अर्थ है स्टोमेटा। जब पत्ते को आप देखते हैं तो वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन पत्ते पर बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा को हिंदी में हरितकों कहा जाता है, ठीक है, हरितकों। और यही स्टोमेटा क्या करता है, सूर्य की गर्मी में, सूर्य के प्रकाश में, बोलिए तो इस तरह से, सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से, पानी की मदद से भोजन बनाने का काम करता है, ठीक है। और इसके बाद है प्रश्न घ, हमारा जीवन वनस्पति जगत पर कैसे निर्भर है।
हम पौधे की जड़, तना, पत्ते, फल और बीज सभी को खाते हैं। इसके अलावा पेड़ पौधों से ही हमें शुद्ध हवा मिलती है, शुद्ध हवा अर्थात ऑक्सीजन। इसके अलावा भी हम लोग पेड़ पौधों पे बहुत तरह से डिपेंड है, क्योंकि जो भी चीज हमारे यहाँ फर्नीचर कहिए, जलावन कहिए, सब पेड़ पौधों से ही मिलता है। लेकिन हम लोग इतना नहीं लिखेंगे, बस 2 लाइन लिखते हैं इसके बारे में भी। अब जैसे जैसे बड़े होते जाइएगा इसके बारे में आप लोग विस्तार पूर्वक पढ़िएगा, ठीक है। और अब हम लोग करेंगे कुछ पुस्तक में। जैसे आप लोग देखिए, पुस्तक में दिया गया है यहाँ घ के बाद अंग। ये पौधे के कौन से भाग हैं, इन्हें हम लोग पुस्तक में ही करेंगे, क्योंकि यहाँ स्पेस दिया गया है, जगह दिया गया है। यहाँ कुछ पेड़ पौधों का नाम है, कुछ बीज है, कुछ साग है। हम लोग को बतलाना है कि हम लोग इन्हें किस रूप में खाते हैं। जैसे पत्ता के रूप में मेथी, पत्ता गोभी, पालक, ये हम लोग पत्ता के रूप में खाते हैं। फिर फल के रूप में इन्हीं में से देखना है, सेब, करेला और टमाटर। तना के रूप में, स्टेम के रूप में हम लोग किसे खाते हैं, गन्ना जो देखते हैं आप, वो स्टेम है। इसके अलावा इसके बाद कमल ककड़ी, वो भी स्टेम है, तना है, ठीक है। फिर बीज के रूप में हम लोग किसे खाते हैं, मटर, चना और लोबिया। इसे आप लोग पुस्तक में कर लीजिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट है नंबर 2 में मिलान करो। मिलान करो को हम लोग इसे भी पुस्तक में ही करेंगे। सबसे पहले यहाँ हम लोग नंबर दे देंगे 1 2 3 4 5 6 और फिर यहाँ मिलान करेंगे। सबसे पहला 5 है, फिर 6, फिर 4, फिर 1, फिर 3 और 2। देखिए मैं पढ़ते जाती हूँ एक बार। पौधे भी हमारी तरह सोते और जागते हैं। पौधे के 6 भाग होते हैं। जड़ें पौधे को मिट्टी में गाड़ कर रखती हैं। हवा न मिले तो पौधा मुरझा जाएगा। तना और शाखाएं पौधे को आकार प्रदान करते हैं। चुकंदर और मूली पौधे की जड़ों का रूप है। तो ये हो गया आपका मिलान करना, मैच करना। आप लोग इसे पुस्तक में ही कर लीजिएगा। तो बच्चों आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और जो बाकी जो भाषा ज्ञान बचा हुआ है वो हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।